हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका दोबारा स्वागत है। आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैंने एक छोटा सा स्निप यहाँ पर ले लिया है। इसमें क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे हाईलाइट सेल रूल्स। कुछ स्पेसिफिक टाइम पर हम कुछ सेल्स को हाईलाइट कर लेते हैं डेटा की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे मैं कहती हूँ ग्रेटर देन में मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा पूरा 100 या 500 रोज का एक एक्सेल शीट है। उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि जो भी वैल्यूज 1000 से बड़ी हैं वो डिस्प्ले हो जाए, तो मैं इस ग्रेटर देन क्राइटेरिया को यूज कर सकती हूँ और उनको एक स्पेसिफिक कलर कोड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम हाई शो, ताकि हम एक वन गो में चेक कर सकें कि मान लीजिए जो ग्रीन में है वो 500 से ऊपर के रिकॉर्ड हैं, जो रेड कलर में है वो 200 to 500 के बीच में है, जो रेड डीप पिंक कलर में है वो लेस देन 500 है। ठीक है, बिटवीन में भी हम ले सकते हैं, इक्वल टू। तो इन फीचर्स को हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमने एक छोटा डेटा सेट ले लिया वैल्यूज करके, कुछ कॉलम ले लिया। पहले कुछ नहीं करना, सिंपली रो को सिलेक्ट कर लेंगे। कोई कुछ अब इसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। सिंपली होम टैब में आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन लेना है, हाईलाइट सेल रूल्स को क्लिक करना है। इसके बाद हमें ऑप्शन मिल रहा है ग्रेटर देन। पहले हम ग्रेटर देन वाली फॉर्मेटिंग को समझ लेते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं, मान लीजिए अब यहाँ पे पूछ रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। किन सेल्स को फॉर्मेट करना है, किस वैल्यू से बड़ी वैल्यू आप कंसिडर करेंगे। सपोज मैं बोलती हूँ 80 से जो बड़ी वैल्यूज हैं उनको फॉर्मेट कीजिए। कि अब ये पूछ रहे किस चीज से फॉर्मेट करना चाहेंगे, कलर बताइए। अब यहाँ पर रेड बॉर्डर, रेड टेक्स्ट, लाइट फिल, कस्टम भी कर सकते हैं आप, अपना भी कलर चूज कर सकते हैं। बॉर्डर है, फिल है, यहाँ से आप कलर ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, आप कुछ भी अपना भी चूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको बहुत सिंपल रखेंगे और ग्रीन फिल कर लेते हैं डार्क ग्रीन टेक्स्ट के साथ। ठीक है, एंड अब ये अप्लाई हो गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में 90 और 100। 80 से बड़े जो वैल्यूज हैं यानी 90 और 100 वो ऑलरेडी ही शो होने लगी हैं। अब यहाँ पे ओके प्रेस कीजिए ताकि ये कलर कोड जो है एप्लीकेबल हो सके। तो आप देख रहे हैं पूरे डेटा वैल्यू में जो भी 80 से बड़ी वैल्यूज थी यानी 90 और 100 वो हाईलाइट हो गई हैं। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम ट्राई करते हैं कि अब हम यहाँ पे दोबारा से डेटा सेल्स को कॉपी करते हैं एंड फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अंडर हाईलाइट सेल रूल्स हम लेस देन वाले कॉलम, लेस देन वाले को चेक करते हैं ऑप्शन को। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब मैं कहती हूँ जो वैल्यूज 20 से कम है उनको आप चूज कर लीजिए। मेरे को लाइट रेड फिल कलर ठीक लग रहा है तो मैं यही ऑप्शन अभी ले लेती हूँ और इसको जो है ओके कर देती हूँ। तो यानी 20 से जो वैल्यूज कम है, 20 से कम वैल्यूज इसमें हमारे डेटा सेट में हम देख रहे हैं 10। तो वन गो में पता चल रहा है 20 से कम वाली जो है वो रेड हो गई है वैल्यूज। ठीक है, 80 से ग्रेटर देन वाली ग्रीन हो गई है। ठीक है, ठीक है, अब हम दोबारा इसको करते हैं, सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा बिटवीन। आप बोल रहे हैं बिटवीन बताइए किसमें, कितने से कितने वैल्यूज के अंदर आप देखना चाहते हैं। सपोज अब मैं कहती हूँ कि जो भी वैल्यूज हैं 30 से लेकर 50 तक की, उनको आप येलो फिल कर दीजिए डार्क येलो टेक्स्ट के साथ। तो यानी 30 से 50 तक की जो भी वैल्यूज हैं वो ओके का बटन प्रेस करते ही आप टेक्स्ट में देखिए 30 to 50, 30, 40, 50 वाले जो रिकॉर्ड्स थे, 30 to 50 वाले रिकॉर्ड्स येलो कलर में हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। पूरे को ही हम अभी तो सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, 1 2 3 बिटवीन तक हो गया था, इक्वल टू चेक करते हैं। अब मैं कहती हूँ जो वैल्यू इक्वल टू हो यानी जो वैल्यू 70 हो, मान लीजिए 70 हो, उसको आप कर दीजिए रेड टेक्स्ट में। ठीक है, एंड मैं उसको ओके कर देती हूँ। अब आप देखिए जो वैल्यू 70 थी वो रेड टेक्स्ट में आ गई। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये कलर कोड था सेल के साथ, ये सिर्फ टेक्स्ट को ही हमने कन्वर्ट किया है। फिर से सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं अगला ऑप्शन देखने के लिए। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चाहिए, हाईलाइट सेल रूल्स को चाहिए। अब टेक्स्ट दैट कंटेन का ऑप्शन लेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स में सपोज मैं कहती हूँ 0, जहाँ पर 0 है तो देखिए सभी हाईलाइट हो गया। तो ये नहीं लगाते हैं वरना हमारा कोड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा। 6 वाला लगा लेते हैं, 6 0 है तो उस केस में क्या करेंगे, अब हम
हाँ, एक कस्टम फॉर्मेट बना लेते हैं। कस्टम फॉर्मेट में फॉन्ट ले लेते हैं या फिल ले लेते हैं, हम डार्क ग्रीन कलर की फिल ले लेते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं, तब ये डार्क ग्रीन कलर से आ जाएगा। जो वैल्यूज के अंदर 6 है, 6 है, किसमें 6, 60 में ही था 6, तो ये हो गया। ये बेसिकली स्ट्रिंग पे काम करेगा, बट अभी हमने न्यूमेरिकल टेक्स्ट लिया हुआ था तो हमने न्यूमेरिकल पे अप्लाई कर दिया, इक्वली एप्लीकेबल है दोनों पे, ठीक है। अगेन रोज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन लेते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डेट अब करेंगे, डेट पेज है, इसको अपकमिंग वीडियोस में कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज को हम देखेंगे। तो अब वो बोला डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए आपको करना है या यूनिक वैल्यूज के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। अभी हम डुप्लीकेट के लिए करते हैं। वो कह रहे हैं डुप्लीकेट वैल्यूज जो हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए भी एक कस्टम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिए हुए थे वो खत्म हो गए और अब लिया तो फिर कंफ्यूजन ही होगा, ठीक है। कस्टम क्रिएट कर लेते हैं, गैस ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हुआ, यस। डार्क पर्पल कलर ले लेते हैं फिल के लिए, या अब ये जो भी आपकी वैल्यूज थी जो डुप्लीकेट थी, यानी 10 और 20 जो हमने जानबूझकर डबल लिए थे ताकि आपको दिखाया जा सके, वो यहाँ पर अब हाईलाइट हो गए हैं इस कलर में, ठीक है, डार्क पर्पल कलर में आ गए हैं। तो ये आपका हो गया। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आप इस वीडियो के अंदर समझ गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेल रूल्स के थ्रू हाईलाइट करके कैसे हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके अंदर और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि फॉर्मेट ओनली टॉप रैंक वैल्यूज, सेल बेस्ड वैल्यूज, ये हम अपकमिंग वीडियोस में कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी कमिंग वीडियोस जो है, ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंसीडर करते हैं। ओके, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। टिल देन आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि हम मोटिवेटेड रहें आपके लिए आगे वीडियोस लाने के लिए, और ये हमें हेल्प करेगा आपको इजीली हिंदी लैंग्वेज में ही ये टेक्स्ट और इन ट्रिक्स को समझाने के लिए यूज़ और डेमोन्स्ट्रेशन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।